नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवाईसी के बारे में। देखिए, बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि यार बैंक वाले क्या करते हैं, हर 3 साल में एक डॉक्यूमेंट ले आते हैं केवाईसी के नाम पर। केवाईसी करा लीजिए वरना आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आप अपना लेन देन नहीं कर पाएंगे। क्या ये सही है? केवाईसी करानी चाहिए या केवाईसी का जो प्रोसेस है बैंक की साइड से जो किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश था केवाईसी कराने के लिए, क्या ये उचित है? क्या हमें केवाईसी करानी चाहिए? वैसे आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, बैंक से लेके और अन्य संस्थाओं तक जो फाइनेंशियल जो अपना एक्टिविटीज़ करती हैं उन सभी में केवाईसी होती है। आप पेटीएम में केवाईसी होती है, अपना जो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें केवाईसी होती है जिससे आप लेन देन करते हो, बैंक से लिंक हो, उसमें केवाईसी होती है। अगर म्यूचुअल फंड आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवाईसी होती है। अगर आप इसी तरीके से अदर चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवाईसी होती है। अब ये केवाईसी होती क्या है? देखिए, केवाईसी का मतलब होता है कि बैंक या संस्था जानना चाहती है आपके बारे में कि आप जो चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, किसी अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं या उनसे जो लेन देन कर रहे हैं, वास्तव में आप धरती पर हैं। मतलब धरती पर रहने का मतलब कि आप जिंदा हैं या आपकी जगह कोई और तो आपके नाम को यूज़ नहीं कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए केवाईसी की जाती है। केवाईसी कराने के लिए व्यक्ति को खुद से जाना होता है बैंक या संस्था में और वहाँ पर केवाईसी आप आजकल तो बायोमेट्रिक होती है, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें जो लिंक होती हैं और आपको बायोमेट्रिक आपकी जो आँखों की पुतली हैं या जो आपकी फिंगर हैं उनसे केवाईसी हो जाती है, कंप्लीट केवाईसी हो जाती है। अब देखिए, बात आती है कि केवाईसी क्या है। केवाईसी मैंने बता दिया कि बैंक या कोई भी संस्था आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेती है। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है और आपको खुद से जाके करना होता है, अपना बायोमेट्रिक कराना होता है और आपकी केवाईसी हो जाती है। बैंक को पता चल जाता है कि जो अकाउंट ऑपरेट किया जा रहा है वो एक सही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए केवाईसी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो केवाईसी की शुरुआत है वो कब की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपना नोटिफिकेशन निकाला कि सभी बैंकों द्वारा अपने कस्टमर की केवाईसी करानी है। ये नोटिफिकेशन 2002 में आया और 2004 तक सभी बैंकों में सभी कस्टमरों की केवाईसी करा ली गई थी। केवाईसी का मतलब कि सभी कस्टमरों को कहा गया कि अगर आप अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं आकर, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या इस तरह के जो भी उनके वैलिड डॉक्यूमेंट रहे थे, जब तक आप अपने इन डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे तो आप अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पाएंगे, ना ही तो पैसा विड्रॉल कर पाएंगे और ना ही डिपॉजिट कर पाएंगे। इस तरीके से सभी बैंकों ने अपने कस्टमरों की केवाईसी करा ली थी, अपने कस्टमर से कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए थे। अब देखिए, केवाईसी क्यों कराई जाती है? केवाईसी कराने का मतलब ये होता है कि जो गैर कानूनी लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लेन देन है या फर्जी खाते हैं या फर्जी लेन देन है, उनको रोका जा सके। केवाईसी कराना कोई बुरी बात नहीं है। केवाईसी आपको करानी चाहिए, अपनी जानकारी बैंक में जाके अपने खाते में दे देनी चाहिए। दोस्तों, कुछ कस्टमर या कुछ लोगों का कहना होता है कि क्या केवाईसी बार बार करानी पड़ेगी? देखिए, केवाईसी का जो रूल है वो ये है कि केवाईसी अगर आपने एक बार करा ली है तो उसको बार बार कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से बैंकों में, तो बैंक फिर दोबारा आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं केवाईसी के नाम पर या केवाईसी कराने के लिए दोबारा बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें केवाईसी के अंडर आती हैं और केवाईसी में होती हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, जैसा कि आजकल तो आधार कार्ड मेन है, इंडिया में तो आधार कार्ड मेन है। आधार कार्ड से सब चीज़ें लिंक हो चुकी हैं तो आधार कार्ड मेन हो जाता है। इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड से भी केवाईसी करा सकते हैं, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से भी केवाईसी करा सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट से भी केवाईसी करा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट हैं वही व्यक्ति को जाकर अपनी केवाईसी करानी है और कुछ जगह पर बायोमेट्रिक केवाईसी भी होती है। आपके डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ें लिंक होती हैं। आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक, आपके फिंगर और आंखों की पुतलियां सब लिंक होती हैं, डाटा होता है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से केवाईसी हो जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि केवाईसी से संबंधित जो आम तौर पर जो सवाल होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं लोगों के सवाल। यानी कि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने अपनी कोई केवाईसी नहीं कराई है लेकिन हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपना केवाईसी नहीं कराएंगे। के बाद कुछ लोग जानना चाहते हैं कि केवाईसी में कितना समय लगता है। देखिए, मिनिमम टाइम केवाईसी का 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे होते हैं और मैक्सिमम 7 डेज भी हो सकते हैं। वो अपना बैंक का एक प्रोसेस होता है कि कोई बैंक 2 डेज में भी कर देता है, कोई 3 डेज में भी कर देता है, कोई 5 डेज में भी कर देता है और किसी संस्था में तो 24 घंटे में भी आपकी केवाईसी के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि जब हमने पहली बार निवेश किया था यानी कि इन्वेस्टमेंट किया था तो हमने अपना केवाईसी करा लिया था, अब हम दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो क्या हमें दोबारा केवाईसी कराना पड़ेगा? देखिए, इसमें एक चीज़ होती है, जो फाइनेंशियल जो संस्थाएं होती हैं जहां पर आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो सेबी से अप्रूव्ड हैं और आपने उसमें जो है केवाईसी कराई है और आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो सेबी से अप्रूव्ड नहीं हैं और आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको दोबारा से केवाईसी करानी पड़ेगी। तो हमने ये केवाईसी से संबंधित कुछ बातों को आपको बताया और आपको पूरा पता चल गया होगा कि केवाईसी क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।